जय माता की मित्रों। एक वीडियो में भी एक बहन का कमेंट था और उसी से संबंधित बहुत से प्रश्न हम लोग आए दिन ज्योतिष के ऐप हो, चाहे वीडियो हो, चाहे हम लोग ये सब ग्रुप से जुड़े हुए हो, प्रायकर हम लोग ये सब प्रश्नों से रूबरू होते हैं या देखते हैं या सुनते हैं कि हमारा चंद्रमा या हमारा ये नक्षत्र है तो हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा अलग, उसके बारे में अगर हम लोग सोचें या बात करें तो थोड़ा अच्छी तरह से इसको समझने के लिए आपको खुद का भी अपना विवेक अप्लाई करना पड़ेगा। कारण ये जो बातें आज के समय में बताई जा रही है वर्तमान में, आज के 20 साल पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। एक आम आदमी अपने घर में कोई मंदिर है, माता का है, हनुमान जी का है, श्याम जी का है, या और कोई लोक देवता जिनके जो है, या स्थान देवता वहाँ पे कोई प्रसिद्ध स्थान है तो उसी से संबंधित मूर्ति या कुछ है घर में, तो वो सब पूजा करते थे और करते आ रहे हैं आज भी घरों में। लेकिन कुछ इस तरह का भ्रमजाल जो राहुदेव की कारण से हो सकता है, या हम लोग कुछ सोशल मीडिया की वजह से या फेसबुक की वजह से इतने ज़्यादा ज्ञानी हो गए कि हम लोग उसी ज्ञान को सही समझने लग गए जो सोशल मीडिया के द्वारा या कुछ उससे संबंधित ऐप के द्वारा हम लोगों के सामने दिया जा रहा है। ये कुछ वैसी बातें हो गई कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा है और उसको आप बता रहे हैं कि बेटा राम जी के पिताजी का नाम दशरथ जी था, और बच्चा आजकल का है तो जाहिर है वो गूगल वगैरह भी देखता है, और गलती से अगर गूगल ने वहाँ पे लिख दिया उसको कि दशरथ जी राम जी के पिता का नाम रावण था, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो बोलेगा रावण था, आप गलत बोल रहे हो। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया के द्वारा या किसी के द्वारा कि मैं कल तक शिव जी की पूजा करता था, भोलेनाथ के मंदिर में जाता था, जल चढ़ाता था, हैसियत होने से अभिषेक भी करता था, और किसी ने बता दिया कि आपका तो पूरा कुंडली में बुध देव का प्रॉब्लम है तो आप तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। अब आम इंसान क्या सोचे, ऐसे ही दुनिया भर के वो दिमाग में अननेसेसरी ज्ञान पैदा हो रहा है और आ रहा है, क्योंकि सब कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब भी प्रायकर हम लोग देखते हैं। आम आदमी, जैसा कि सर्वे की रिपोर्ट है, अपना खासकर भारतीय जवान हो चाहे अधेड़ उम्र के हो, कम से कम मिनिमम 2 से 4 घंटा वो सोशल मीडिया में अपना समय लगाता है। क्या देखता है क्या नहीं देखता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन सर्वे के अनुसार 2 से 4 घंटा मिनिमम, और यूथ में तो ये क्वांटिटी आपकी 8-8, 10-10 घंटे की है। तो जो चीज़ हम लोग देखते हैं या जो चीज़ों से हम लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है वो कहाँ तक सही है, इसका कोई वो प्रूफ नहीं है कि वो सही है न गलत है। इतिहास की बुकों के द्वारा या स्कूल में एजुकेशन के द्वारा भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, और वो बड़े होने के बाद में या और कोई तरीके से या उससे संबंधित कोई पर्टिकुलर हम लोगों को मान्य कोई संस्था या कोई पुस्तक से हम लोगों को उसका ज्ञान प्राप्त हो कि नहीं सही तो ये था, ये तो हम तो गलत पढ़ के आ गए। तो वैसा ही कुछ अभी हो रहा है कि आप आज तक माँ भगवती की पूजा कर रहे थे और आपको बता दिया गया कि आपको तो इस ग्रह की प्रॉब्लम है, आपको तो महादेव की पूजा करनी चाहिए। तो ये बड़ा मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हर इंसान कि एक ही घर में 4 मेंबर है तो कोई माता की कर रहा है, तो कोई हनुमान जी की कर रहा है, तो कोई शिव जी की कर रहा है, तो कोई विष्णु जी की कर रहा है। ये करो, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो चीज़ बता के और स्वार्थवश से जो पूजा की जा रही है कि मेरा ये ग्रह ठीक हो जाए इसलिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, वो कहाँ तक उचित है, ये बात मैं आपके अपने विवेक पे छोड़ता हूँ।
जैसा कि प्रश्न आया कि कन्या लगन है और आद्रा नक्षत्र है, तो किसकी पूजा कीजिए? भाई, आपका कन्या लगन है, आद्रा नक्षत्र है, आप किसी की पूजा मत करो, जरूरत ही नहीं है। कल्याण नगर का स्वामित्व राशि अनुसार बुध देव को प्राप्त है। अब लगन का नक्षत्र क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आद्रा नक्षत्र है तो आपके दसम स्थान में आएगा और दसम स्थान का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। आपको किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं। आप इतने ज़्यादा अपने कर्म में कर्मठ होंगे कि न तो आपको कोई थकान आएगी, आप जो टारगेट आपने डिसाइड कर लिया उस टारगेट को आप टच करते रहेंगे। बस ज़रूरत इतनी है कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होना चाहिए, तो ये तो राजयोग हो जाता है। अगर राहु देव का भी पोजीशन बहुत अच्छा मिल गया वहाँ पे, तो ये तो राजयोग हो गया। अगर बुध देव की पोजीशन, क्योंकि दोनों ही राशि, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र आता है और कन्या लगन है बहन बच्चे का, जिस तरह से बहन ने लिखा है उसमें, तो उसके हिसाब से तो कन्या लगन में अगर आद्रा नक्षत्र आता है तो आद्रा नक्षत्र तो आपका मिथुन राशि में आएगा, तो वो तो दसम स्थान में आ गया। अगर बुध ग्रह लग्न का स्वामी अगर स्ट्रोंग है तो आदमी बहुत बड़ा बनेगा, विद्वान होगा, विवेकी होगा, अपने काम में मतलब इतना ज़्यादा कर्मठ होगा कि थकान इनको छुएगी भी नहीं, और उसी काम और उसी बुद्धि या विद्या के द्वारा बहुत ऊपर प्रोग्रेस करेगा। बाकी ग्रहों का साथ मिल जाए या राहु देव का भी साथ मिल जाए तो सर्जरी वगैरह की लाइन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर सकता है। जो बात बोल दिया उस पे रहेगा, एक नंबर, मतलब हद दर्जे का ईमानदार इनको बोला जा सकता है। अब अगर आप घर में माता की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे बुध देव के विषय में अगर बोला जाए, लगन का स्वामी बुध है तो बुध का तो ज्योतिष के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करो। अब राहु देव के विषय में अगर बोला जाए तो आप भगवान शिव की पूजा करो, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व है राहु देव को प्राप्त है, तो कौन सी करेंगे? विष्णु की करेंगे न भगवान शिव की करेंगे? किस तरह से मतलब हम लोगों का दिमाग को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है हमारा पूजा के संबंध में, जो भी आप घर में कर रहे हैं, हम तो एक सिंपल सा नियम जानते हैं जो हम लोगों के बुजुर्गों से या हम लोगों के माता पिता से, जो परिवार में जो परिपाटी चल रही है उसके द्वारा केवल इतना ही सीखा है। और अपने शास्त्र और धर्म के जो वेद वगैरह है वो भी यही सिखाते हैं कि कलयुग का भार 3 या 4 देवताओं के ऊपर है, माँ वैष्णो देवी, माता दुर्गा, हनुमान जी और श्याम जी। कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा या सबसे ज़्यादा जल्दी फल देने वाले यही देवता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कुल देवता कौन है? आप किसी की भी पूजा करो, अगर आपने अपने कुल देवता की पूजा को छोड़ दिया या भूल गए उसको, कुल देवता हो कुल देवी हो जो भी हो, उसको भूल गए या उसकी पूजा नहीं की तो आप अश्वमेध यज्ञ भी करवा लो, कोई फल नहीं मिलने वाला। उसके पहले जब आप पूजा करते हैं, कोई अभिष्ट किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र जाप या कुछ करना चालू किया है तो हर स्थान का स्थान भैरव होता है। अगर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, अगर उसका नाम नहीं लिया, कि हम लोग पूजा करते हैं तो बोलते हैं कि स्थान देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, तो ये सब अगर आप नहीं बोलते हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम नहीं लेते हैं, तो वो पूजा तो वैसे ही निष्फल हो जाती है। और एक सिंपल सी पूजा है, आप अपने घर में अपने कुल देवता का नाम लेके जो भी आपका इष्ट है, चाहे विष्णु हो, महादेव हो, माता हो, हनुमान जी हो, श्याम जी हो, सब एक ही है। रही बात भाषा की, संस्कृत में करे किस में करे, भाई भाषा का प्रतिबंध या विवाद ये पृथ्वी पे है, ऊपर नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। वहां पे आपके भाव जाते हैं, तरंग है वहां पे। देवताओं की मूर्तियां पृथ्वी के लिए है, लेकिन वहां पे वो ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग अपनी जो भक्ति या अपने जो भाव जो हम लोग वायुमंडल में डालेंगे, वैसे ही वायुमंडल के उन तरंगों के अनुसार वैसी मूर्ति हम लोगों के दिमाग में या हम लोगों के हृदय में फिक्स हो जाती है।
अब आप ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी किताब में लिखा है। कोई किताब में नहीं लिखा भाई, हमने नहीं पढ़ा। हम किताब का लिखा हुआ बता भी नहीं रहे हैं आपको। हमने जो सुना विद्वानों के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा, या हम जो करते हैं वही बता रहे हैं। अगर पुस्तकों के अनुसार करना है, जो चैनल बता रहे हैं उसके अनुसार करना है, तो आप उनके अनुसार कर लीजिए। भगवान विष्णु की भी कीजिए और महादेव की भी कीजिए, दोनों की कीजिए। अगर जन्म कुंडली के हिसाब से आपको फल लेना है तो दोनों की कीजिए। तो क्या वो मिल जाएगा? जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा? ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारा तो अपना एक सिंपल सा व्यू है कि आप अपने मन को एकदम स्टेट वे रखिए कि आपको अपने कुल देवता के बाद में आपका जो इष्ट है उसका नाम लेना है, उसकी पूजा करनी है। और जब कभी भी आपकी कोई आस्था के ऊपर या आपके ऊपर कोई चीज़ आएगी, कोई लफड़ा आएगा, कोई दिक्कत आएगी, वही कुल देवता या देवी जो भी है आपकी पूर्ण आस्था है उसके ऊपर, तो वही आपको रास्ता दिखा देगी। बेटा कुछ समय के लिए इनकी पूजा करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके आस्था के ऊपर निर्भर है। रही बात भाषा की कि संस्कृत में करे, कौन सी भाषा में करे, बड़े बड़े विद्वान, महाविद्वान, महाज्ञानी, महाभक्त इस भारतवर्ष में हुए हैं। मीराबाई संस्कृत नहीं जानती थी, रसकान जी संस्कृत नहीं जानते थे। भक्ति योग ही कलयुग में नाम कीर्तन ही सबसे बड़ी भक्ति है, और भक्ति योग के द्वारा ही आप तर सकते हैं। आप सोचते हैं किसी मंत्र जाप के द्वारा मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, मंत्र के द्वारा मैं ये प्राप्त कर लूँगा, मंत्र के द्वारा मैं ग्रह के फलों को नष्ट कर सकता हूँ। भूल है आपकी। अगर कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन जो ग्रह है उनको अगर आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि आप ग्रह को अपने बस में करके अपने अनुरूप चला सके, तब तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ पूछने की। उस समय के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े भक्त, महाज्ञानी रावण के पास ऐसी शक्ति थी, वो ही बस में नहीं कर सका। तो आप और हम तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं। ज्यादा इच्छा है, नवग्रह स्तोत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यप मेयम महाधुतिम तमोहरि शैर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, पूरा स्तोत्र पढ़िए डेली। लेकिन भाव प्रधान है। उस भाषा में बोलिए जिस भाषा में आपके भाव भी सम्मिलित हो, जिसकी जो मदर टंग होती है उसी भाषा में उसको अर्थ समझ में आना जरूरी है। आपको संस्कृत में किसी ने सिखा दिया, अगर आपको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप भाव शून्य होके बोलेंगे। आपके मन में वो भाव प्रकट नहीं होंगे वो श्लोक बोलते समय। अगर वो श्लोक आप संस्कृत में बोल रहे हैं तो उसका एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का आपको अर्थ समझ में आना पड़ेगा, और अर्थ समझ में आने से ही भाव प्रकट होते हैं, और भाव के द्वारा ही भगवान वश में होते हैं, या कोई ग्रह या नक्षत्र आपको फल देता है। ऐसे जपने से, ऐसे मंत्र जाप करने से कुछ फल वगैरह आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप कोई वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र का अगर कोई जाप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो भाव जाने चाहिए आपके, वो भक्ति होनी चाहिए मन में कि हमको ये प्राप्त करना है। अगर पहले ही आपने ये बोल दिया कि हमको ये प्राप्त करना है, हम ये संकल्प लेके आपके मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई दुविधा उसमें आने ही वाली है। क्योंकि यहाँ वहाँ पे सबसे बड़ा अधिकार स्थान भैरव का हो जाता है। वो जल्दी से आपको कंप्लीट, सही तरीके से कंप्लीट होने नहीं देगा अगर संकल्प लेके बैठ गए तो। संकल्पित कार्य कैसे होता है? या तो आप विद्वानों के द्वारा करवाओ। संकल्पित कार्य का मतलब जो हमने समझा है अपने अभ्यास में वो बता रहे हैं। जब नहीं जानते थे एक अलग बात है, जब भगवान ने सद्बुद्धि दी उसी के अनुसार बता रहे कि आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, यहाँ बैठे हैं और वो चीज़ आपको कहीं दूसरी जगह है, केवल वो चीज़ प्राप्त करनी है। और उस रास्ते में, मतलब जहाँ से वो चीज़ लेके आनी है, वो रास्ता
बहुत ही तकलीफदेह है। आप उस रास्ते में चल के उस चीज़ को प्राप्त करने में आपको बरसों लगेंगे। अब आपको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर जाप बताया जाता है या कुछ मंत्र क्रिया वगैरह बताई जाती है, और उसके अनुसार वो संकल्प दिलाया जाता है कि मैं फलाना, ये मेरा गोत्र, मैं ये चीज़ का संकल्प लेता हूँ, इस काम के लिए मेरा ये कार्य, मैं ये काम करूँगा, भगवान आप मेरा ये कार्य पूर्ण करो। ये हो गया संकल्प। अब संकल्प लेते ही आपको वो कार्य, आपको वो काम करना है, और आपकी यात्रा बहुत फास्ट गति से उन मंत्रों की तरफ जाएगी, वैसे वैसे उस काम के सिद्धि की तरफ जाएगी। अब आपका वो जाप कंप्लीट हो गया, सही तरीके से कंप्लीट हो गया, आपको वो चीज़ मिलेगी। किस तरह के भाव लेके आपने वो पूजा की है, आपको विघ्न आया नहीं आया वो बाद का मैटर है, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वो चीज़ तो आपको मिल गई। सपोज मैंने अपने बच्चे के लिए कि इसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या इसका बिजनेस में तरक्की होना चाहिए, उसको हठात मंत्र जाप पूर्ण होने के साथ साथ उसको तुरंत नौकरी मिली या उसको वो चीज़ प्राप्त हो गई। लेकिन उस चीज़ के बीच में जो उसको संघर्ष करना था प्राप्त करने के लिए, जो उसको अपनी ऊर्जा का व्यय करना था उसको प्राप्त करने के लिए, जो तकलीफें उसको भोगनी थी उसको प्राप्त करने के लिए, वो तकलीफें उसने नहीं भोगी। वो मंत्र जाप के द्वारा उसको फल मिला और वो चीज़ उसको मिल गई। अब क्या वो चीज़ उसके पास स्थायी रहेगी? हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कभी नहीं रहेगी। वो वापस वहाँ से नीचे गिर के आएगा, और वापस उसको उसी रास्ते पे चल के वापस उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और बिना संकल्प के जब भक्ति भाव से कोई काम किया जाता है, तब आप बोलते हैं ना कि किसी किसी का एरो जो बताया जाता है, आजकल सोशल मीडिया में भी बड़ी भरमार है ये सब चीज़ की। तो वो एरो का मतलब क्या होता है कि जब आपके अपने भक्ति के द्वारा किए हुए अनुष्ठान, जप, मंत्र जाप और ध्यान साधना, जो भी प्रभु के लिए भक्ति के द्वारा आप करते हो, किसी भी मंत्र, चाहे लोक भाषा का हो, चाहे आपकी और कोई भाषा का हो, चाहे वैदिक भाषा का हो जिसको संस्कृत बोला जाता है, उसके द्वारा, उन भावों के द्वारा अगर वो काम या वो भक्ति के द्वारा वो मंत्र जाप आप करते हैं बिना संकल्प के और अनवरत करते हैं, तब क्या होता है कि पहले आपका शरीर शुद्ध होता है, फिर आपके शरीर की ऊर्जा के द्वारा आपके घर की बाउंड्री या जहाँ पे आप रहते हैं, जिन सदस्यों के साथ रहते हैं, उनका मन और शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है। फिर वो बाउंड्री होती है, फिर वो एरो बढ़ते बढ़ते उस गली को, उस मोहल्ले को और उस गांव तक को शुद्ध करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा संत, दिव्य संत जब किसी धरती पे चलता है, किसी क्षेत्र की धरती पे जब आता है, तो दूर दूर तक शांति हो जाती है। यह है उसके एरो का प्रभाव। तो जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप संकल्पित कार्य करते हैं, वो चीज़ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन स्थायी रहेगी या नहीं रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिना संकल्प के जब आप कार्य करते, हो सकता है आपको नहीं मिले, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसी अनुसार आगे बढ़ते बढ़ते चलती जाएगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों को भागवत में, वेदों में मिलता है कि राजा भागीरथ जब गंगा लाए थे तो कैसे लाए थे। उनके पिता, उनके दादा, उनके पिता, उनके दादा कितनी भक्ति और कितनी साधना करके गए थे, वो सब जुड़ता जुड़ता भागीरथ जी के पास मिला। तब जाके उनको वो शक्तियाँ प्राप्त हुई जिसके द्वारा वो सब देवों को रिक्वेस्ट करके या प्रार्थना करके, उनका दर्शन करके माता गंगा को पृथ्वी पे लेके आए। तो ये सब कुछ मन की बातें थी, कुछ क्लियर करना भी जरूरी था। आप इसको कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारा यही कहना है कि ये फालतू की बातों में न आके, जो आपके अपने कुल की मर्यादा, उसके अनुसार जो कुल देवता है और जो आपका इष्ट देवता है, जिसकी आप बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं, आप भूल जाइए आपके बच्चे को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, या बच्चे के अनुसार आपको बच्चे की भलाई के लिए कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए। भूल जाइए ये सब बात को। इतने ज़्यादा लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता के सामने भक्ति करके उसी के पास उसकी रिक्वेस्ट या अर्जी लगाइए, वो अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप काम में ले। हम तो उस
परिपाटी में जी के या उस संस्कारों में जी के आए हैं जहाँ पे हमारी माता है जो मतलब हनुमान जी की भक्ति में इस तरह से लीन रहती थी कि कितना बार वो कंठस्थ याद रहता था। सुंदरकांड का पाठ करते समय रोटी भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, घर में झाड़ू भी लगा रही है और सुंदरकांड के श्लोक भी बोल रही है, चौपाइयाँ भी बोल रही है। वही सब सुन सुन के बड़े हुए। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में लगा के, और कोई आपके दिमाग को मतलब बिना मतलब अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो खुद का बुद्धि और विवेक जरूर लगाइए। कोई फायदा नहीं है ये सब में पढ़ने से कि आपको ये पूजा करनी चाहिए, वो पूजा करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। हमारे बुजुर्ग आज के 30-35 साल पहले अपने हिसाब से ज़िंदगी जी के आए हैं, और आज के हिसाब से अगर हम लोग देखें, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखें, तो वो बहुत सुखी थे। हो सकता है गरीब हो सकता है पैसा ज़्यादा नहीं हो सकता है बैंक बैलेंस नहीं हो, लेकिन स्वस्थ थे, मन से भी, दिमाग से भी और शरीर से भी। समाज में जब कोई ज़रूरत होती थी तो आज की तरह किसी को तकलीफ आ रही है तो वीडियो पोस्ट बना के वीडियो पोस्ट नहीं करते थे, उसकी तकलीफ में खड़े होते थे और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा किसी से कि हमको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब में पढ़ने से, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अब हमारा तो खुद का सिंह राशि है तो हम क्या करें, सूर्य देव की पूजा करें? हम तो शुरू से माता की करते आ रहे हैं, तो क्या छोड़ दें? भाई जब आप किसी चीज़ को छोड़ोगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि 20 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल अगर किसी चीज़ को अनवरत करते जा रहे हैं और भगवान न करे कि वो चीज़ आपके अगल बगल में ही घूम रही है, आपके पास में ही घूम रही है, और लोभवश, लालचवश, कुछ अपना सुधारने के वश किसी के द्वारा कोई बता दिया गया उल्टा पुल्टा, आप उसको चेंज करके दूसरे देवता की तरफ आपने मुख कर लिया, और जो चीज़ हमेशा अनवरत सोते जागते उठते बैठते आपके सांसों का, आपके परिवार का, आपकी धन संपत्ति का, आपकी तकलीफ़ों का साक्षी है, आपके साथ रह रहा है, आपके घर में रह रहा है, आपको पता भी नहीं है कितनी तकलीफ़ों को उसने दूर कर दिया है, आपको पता भी नहीं है कि वो कैसी कैसी तकलीफ़ों से निकाल के आपको यहाँ तक ले आया है, पता भी नहीं चलता है इंसान को। और आप उसको छोड़ के जब दूसरे देवता की तरफ जाएंगे, वो कब उसकी आँख खुलेगी? लेकिन जो आपके गोद में है, जो आपके पास में है, उसको आप भूलते जा रहे हैं। तो क्या करेगा? धीरे धीरे वो निकल जाएगा। तो इस भ्रम में मत पड़िए, कोई फायदा नहीं है ये सब चीज़ को दिमाग में रखने से, ये सब चीज़ को बोलने से, ये सब चीज़ को सोचने से। आप जो जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसी की कीजिए, वही सब रास्ता दिखाएगा। किसी ग्रह से संबंधित, कोई और पीड़ा से संबंधित, उसकी भी एप्लीकेशन उसी के पास लगाइए। हाँ, अपने मन को ठीक रखिए, दया की भावना रखिए। जो संस्कार वेदों के द्वारा, परिवार के द्वारा हम लोगों को मिला है, दुखी और तकलीफ आदमी हो तो धन नहीं है तो शरीर के द्वारा, शरीर ठीक नहीं है तो मन के द्वारा कम से कम ईश्वर से आराधना कीजिए कि इसकी तकलीफ दूर हो, ये सही रहे। तो उससे क्या होगा, आपका एरो जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे घर में रहो चाहे बाहर में रहो, आपको देख के सामने वाले का मन ऑटोमेटिक प्रफुल्लित होगा। और जहाँ मन प्रफुल्लित होता है, जहाँ किसी को देख के मन खुश होता है, जहाँ किसी को देख के पॉजिटिव रे मिलती है, भगवान का वास वहीं होता है। अच्छे और शुभ कर्म वहीं होते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। ये कुछ अलग हटके पाठ था, हालांकि हम लोग अभी चर्चा चल रही है ग्रह नक्षत्रों के पाठों की लग्नानुसार, तो वो चलती रहेगी। ये पाठ एक क्वेश्चन आया और हमारे भी मन में बहुत दिनों से था, इसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन देना कि प्रैक्टिस में क्या देखा है, क्योंकि हम वो ही बता सकते हैं जो हम करते हैं, हम वो नहीं बता सकते जो हम नहीं करते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि हम कुछ नहीं करते लेकिन हम ज्ञान दे रहे, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे। ज्ञान बहुत है लोगों के पास, आप देखिए ना, जो कभी कुछ नहीं किया, जिसने कभी अपने सिटी से बाहर कदम नहीं रखा,
वो आपको विदेश जाने का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ज्ञान की कमी नहीं है, अपनी इंडिया में ज्ञान बहुत है, भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। आपको जो आपके संस्कार है, जो आपके परिवार का पूजा पाठ का नियम है, उसी को फॉलो करना है। हाँ, आपके मन में उसको कुछ चेंज करने की इच्छा हो कि भाई आप सूर्य उदय के बाद में पूजा कर रहे हैं और आपके मन में करते करते भक्ति भावना से है नहीं मेरे को सूर्य उदय के पहले से पूजा स्टार्ट करनी है, वो अच्छी चीज़ है, वो कीजिए। आप रात में नहा रहे हैं तब पूजा कर रहे हैं, उसको चेंज कीजिए, शाम के समय में कीजिए। रात और दिन का जो संध्या काल होता है शाम का, क्योंकि गृहस्थ को उसी समय आई है, योगियों को सन्यासियों को उनका एक अलग मैटर है। वो जब पूरा जगत सोता है तब उनकी आंख खुलती है, क्योंकि उनको साइलेंट वातावरण चाहिए, उनको नेचुरल जो आवाजें होती है जानवरों की वो चाहिए। इंसानों की चिल्लाहट, आज के जो कम्युनिकेशन के साधन हैं उनकी आवाजें उनको नहीं चाहिए, उनसे उनको डिस्टर्ब होता है। तो उनका अलग मैटर है, हम लोग गृहस्थियों के लिए अलग मैटर है। जो ईश्वर ने बताया गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए जिस तरह के पूजा पाठ के नियम बताए हैं वो सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे। उसी पे बने रहिए, क्योंकि पितृ खुश उसी पे रहते हैं। हम लोगों के पितृ भी हम लोगों के घरों में, हम लोगों के पास समय समय पे आते रहते हैं। अगर आपने कुछ चेंज कर दिया जो गलत है तो उनको पीड़ा होती है। बोलता है ना पितृ श्राप लग गया, ये वैसे ही होता है। तो अपने देवता और अपने कुल देवता को, इष्ट देवता किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने कुल देवता को, स्थान देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। सपोज आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे माता का शक्तिपीठ है, आप वैष्णो देवी के पास में रहते हैं, तो वो आपका स्थान देवता है। हम यहाँ पे कर्म करने के लिए हम आसाम गुवाहाटी में रहते हैं, तो यहाँ पे माँ कामाख्या है, तो ये मेरी स्थान देवता है। अब मैं चाहे वैष्णो देवी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, चाहे किसी की भी करो, सबसे पहले इसका नाम मेरे को लेना है। वो अलग मैटर हो जाता है। आदमी कहाँ कर्मठ है, कहाँ पे काम कर रहा है, उसका कौन सा स्थान देवता है, उसका कौन सा इष्ट देवता है, तो वो उसके पहले स्थान देवता का और इष्ट देवता का नाम लेना पड़ेगा, और सबसे पहले कुल देवता का। तो बाकी देवता जो ग्रह के अनुरूप आपको बताए जाते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। और ग्रह के विषय में ज्यादा ही कुछ सोचना है तो आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, 2 मिनट लगता है एक पाठ करने में। या बहुत ज्यादा पीड़ा कोई बता रही है तो पंडित जी को बुला के, अच्छे विद्वान को बुला के नवग्रह का हवन और पूजा करवा लीजिए, उससे भी बहुत कुछ आराम मिल जाता है। उन लोगों को भोजन मिल गया, आपकी ग्रह पीड़ा शांत रहेगी। तो आशा है पाठ समझ में आया होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। कैसा आपको लगा आप बताइए। अगर इसके बारे में और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो जरूर देंगे।